Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Prime Educare। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CIP रूल के बारे में, जो हम यूज़ करते हैं जब भी हम प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। तो हम क्या यूज़ करते हैं? CIP रूल डिसाइड करते हैं। ठीक है, CIP रूल ही डिसाइड करता है कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट CIP रूल। अच्छा, CIP रूल नाम तो तुमने सुना होगा, लेकिन ये CIP पता है, 3 साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के नाम पे CIP रूल है। ठीक है, तो C का मतलब है कान, और आई का मतलब है इन गोल्ड, और पी का मतलब है प्रलॉग। ठीक है, तो इन तीन साइंटिस्ट के नाम पे ही आपका सीआईपी रूल बना है। ठीक है, तो सीआईपी रूल हम कब देखते हैं? जब हम कई सारे ग्रुप हों और उनमें हमें ऑर्डर डिसाइड करना है कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। लाइक आपको याद हो कि जब आप ई और जेड क्लासिफिकेशन करते हो, तो जैसे मान लो आपका यहाँ पे कोई ग्रुप है ए और यहाँ पे कोई ग्रुप है बी। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई सी है और यहाँ पे कोई डी है। तो हम क्या करते हैं, याद है? हम इस कार्बन पे देखते हैं दोनों ग्रुप को, ए और बी। इनमें हम क्या करते हैं? ऑर्डर डिसाइड करते हैं कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसको हम क्या कर लेते हैं? मार्क कर लेते हैं। ठीक है, फिर इस कार्बन पे जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं दोनों ग्रुप को, और जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे अगर हमने मार्क कर लिया इसको, ठीक है, और अगर ये दोनों सेम साइड में हैं तो हम क्या बोलते हैं, याद है? इसको हम बोलते हैं जेड, जूसामेन। ठीक है, और अगर आपके दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड में, लाइक मान लो अगर हमने यहाँ पे बी आया और यहाँ पे आपका सी है, अगर ये दोनों आपके अपोजिट साइड में है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ई। ठीक है, तो ये हम कैसे सीआईपी रूल डिसाइड करते हैं? इसके अलावा हम कहाँ देखते हैं? जैसे आपका कोई कायरल कार्बन है, ठीक है, तो जब हम आर और एस कन्फिग्रेशन करते हैं, जैसे आपका ये मान लो ए है, ये बी है, मान लो ये सी है, और ये आपका डी है। ठीक है, तो इस केस में भी हम क्या करते हैं? सभी का ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो। जैसे मान लो किसी एक की प्रायोरिटी ज़्यादा है, आपकी बी, ये हो गया आपका 1। ठीक है, ये ए, ये हो गया आपका 2। ठीक है, और ये सी हो गया आपका 3। ठीक है, तो अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? आर। और अगर ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है तो क्या बोलते हैं इसको? एस। ऐसा ही होता है ना? ठीक है, तब हम वहाँ पे सीआईपी रूल यूज़ करते हैं। तो सीआईपी रूल क्या बोलता है? सीआईपी रूल हमें ये बताता है कि किस ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए पहला रूल ये है कि हमें क्या देखना है? एटॉमिक नंबर देखना है। क्या देखना है? एटॉमिक नंबर। जैसे मान लो कि यहाँ पे इस कार यहाँ पे मान लो ए है आपका, ये CH3 है, और यहाँ पे बी है आपका OH है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। तो बताओ CH3 और OH में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा? अच्छा, CH3 में नहीं देखना है हमें, पहला एटम को देखना है। जैसे CH3 मतलब पहला एटम इसका। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? जो पहला एटम है, क्या आपका ये दिस वन इज कार्बन, और ये क्या आपका ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, जरा बताओ तो? मतलब किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है? जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है कार्बन से। ठीक है, कितना होता है? इसका होता है एटॉमिक नंबर आपका 8, और इसका होता है आपका 6। ठीक है, तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा है कार्बन से, तो यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी कम है और OH की प्रायोरिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले हम क्या देखते हैं? एटॉमिक नंबर देखते हैं। तो अगर आपका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो CIP रूल में उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। ठीक है, अगली बात, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो गया और मास नंबर अलग हो गया, जैसे, ठीक है, अगर हमें कंपेयर करना हो, लाइक आपका हाइड्रोजन में, ड्यूटीरियम में और ट्रीटियम में। ठीक है, मान लो एटॉमिक नंबर सेम हो गया, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका एक ड्यूटीरियम है। तो जब अगर आपका एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? मास नंबर। तो जिसका मास नंबर ज़्यादा होता है उसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इफ़ एटॉमिक नंबर इज सेम, देन हम क्या देखते हैं? मास नंबर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रीटियम का ज़्यादा होगा, उसके बाद ड्यूटीरियम मार्क, और सबसे कम आपका हाइड्रोजन का। ठीक है, ये बात समझ आ गई? तो इफ़ एटॉमिक नंबर इज सेम, एटॉमिक number is same, then we go through
द मास नंबर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आई थिंक जिस ऑर्डर में बता रहा हूँ उसी ऑर्डर में देखना है। तो पहला आपका ये गया था एटॉमिक नंबर, फिर अगर एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो मास नंबर। अगला रूल, अगर ऐसा हो जाए दोनों का पहला एटम सेम हो, जैसे मान लो ये देखो, ये आपका CH2CH3 है, ठीक है, एंड एक है आपका CH2CH3 है। तो इस केस में क्या करेंगे, ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं कि हम क्या देखते हैं, पहला एटम देखते हैं। तो हमने क्या देखा, ये पहला एटम देखा, ये हमें क्या दिखा, कार्बन। यहाँ पे भी हमने क्या दिखा, कार्बन दिखा। ठीक है, तो अगर पहला एटम सेम हो जाए तो अगले एटम को देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने ये देखा कि अगला एटम क्या है, दिस इज दी आवर थर्ड एटम। ठीक है, लाइक दिस, यहाँ पे क्या क्या अटैच्ड है, देखो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे आपके दो हाइड्रोजन है। देखो ये दो कार्बन हो गया और यहाँ पे आपके दो हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा तो हमें क्या दिखा, यहाँ पे आपका ये कार्बन है और दो हाइड्रोजन। ठीक है, तो दोनों सेम आ गया। देखो यहाँ पे भी कार्बन और दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कार्बन दो हाइड्रोजन, तो सब सेम आ गया। ठीक है, तो अगर ये सेम आ गया तो हम अगले एटम को देखते हैं। ठीक है, ये कार्बन है, यहाँ पे हमें क्या दिखा, तीन हाइड्रोजन दिखा। यहाँ पे हमें क्या दिखा, इस कार्बन से एक कार्बन और ये दो हाइड्रोजन, कार्बन दो हाइड्रोजन। तो देखो ये हाइड्रोजन में और कार्बन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, कार्बन का। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ये वाला जो ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं सिंपली आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि अगर आपका एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, ठीक है, पहले एटम का, तो दूसरे एटम पे जाना है। ठीक है, दूसरे एटम को देखना है कि जहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल जाए वही आपको देखना है। ठीक है, अगर पहला एटम सेम हो जाए तो दूसरा एटम, अगर दूसरा भी सेम हो गया तो तीसरा। ठीक है, तीसरा भी सेम हो गया तो चौथा, कहीं ना कहीं तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा। अच्छा अगर नहीं दिखा तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो उस केस में हम ऑर्डर डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, आई थिंक ये सबको समझ में आया। अगर ये समझ में आया तो बताओ कि CH2OH एंड CH2CH3 में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, CH2OH एंड CH3OH में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो देखो पहला एटम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कार्बन दिखा और यहाँ पे भी हमें कार्बन दिखा, तो दोनों सेम हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या दिखा, ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो इसको मैं ऑर्डर में लिख लेता हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। यहाँ पे हमें क्या दिखा, ये कार्बन और दो हाइड्रोजन। ठीक है, देखो ये कार्बन, देखो दोनों हाइड्रोजन तो सेम हो गए तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पे आपका ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन है, किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, चलो, तो ये था आपका, अगर पहला आइटम सेम हो जाए तो दूसरा आइटम देखना। ठीक है, फोर्थ रूल है आपका कि अगर आपके डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड है तो उनको आपको सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है। जैसे मान लो कि एक है आपका ये CH, दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2 है एंड C ट्रिपल बॉन्ड CH है। अगर हमें इन दोनों में प्रायोरिटी डिसाइड करना है तो आपको जो डबल बॉन्ड है ना, जो मल्टीपल बॉन्ड है, उसको सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है। तो ये कैसे ट्रीट करेंगे, देखो तरीका समझना। देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में तो आपका सिंगल बॉन्ड है ही, ठीक है, बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके दो हाइड्रोजन है। तो बाकी एक जो आपका पाई बॉन्ड है ना, उस पाई बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट कर लो। मतलब इस कार्बन से ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्डेड अटैच्ड है और जो पाई बॉन्ड इससे अटैच था, ये कार्बन इससे अटैच्ड है। सेम यहाँ पे देखो ये कार्बन, ठीक है, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड तो है ही, बाकी आपका ये हाइड्रोजन। अब देखो दो पाई बॉन्ड है, तो दो पाई बॉन्ड मतलब दोनों पाई बॉन्ड को आपको सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है। मतलब इस कार्बन से ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। तो अभी हमने एक पाई बॉन्ड को ही देखा, दूसरे पाई बॉन्ड को भी देख लो, ये कार्बन और ये दूसरा कार्बन। अब देखो इन दोनों में प्रायोरिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो ये कार्बन सेम हो गया, ये कार्बन सेम हो गया, तो अगला आइटम देखा हमने, क्या दिखा हमें, ये कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या दिखा, ये तीनों कार्बन है। ठीक है, तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली देखो ये तीनों कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो ऐसे ही हमें देखना होता है। विद दिस वी एंड टुडे, थैंक यू।